पुलिस वाला का है, पुलिस वाला का है। नहीं क्या तुम बोलते पैसा लेकर धर्म परिवर्तन क्यों? मैं बोल रही तुम अपना सबूत दिखाओ। अगर हम में से किसी को पैसा देकर धर्म परिवर्तन किया गया है तो अपना सबूत दिखाओ। हम अब जो प्रशासन कहेगी अगर जेल में डालेगी ना तो हम जेल में जाने के लिए तैयार, लेकिन ऐसे हवा में बोलने से कुछ नहीं होता है। आपका सबूत दिखाइए तो बोलते तुम लोग पैसा लेकर बोलते हो, पैसा लेकर ही धर्म परिवर्तन का यहाँ पैसा गाली दे रहे थे हमारे सामने दे रहे थे। हैं ये कहाँ के धर्म रक्षक है भाई? भाई वो तो अपनी आस्था को मान रहा है, स्वीकार रहा है, तो तुमको क्या करने की उसके जगह में जाके वहां पर लड़ाई झगड़ा मारपीट करने की आवश्यकता है? ये बताओ। मसीह में मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो इस समय में हमारे भारत देश के अंदर बीजेपी के लिए धर्म की राजनीति करना एक आम बात हो गई है। आरएसएस, बजरंग दल और बीजेपी के लिए धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिस पर धर्म की राजनीति की जा रही है और धर्म के नाम पर गुंडागर्दी फैलाई जा रही है। इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। जो आज छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं वो भी मुद्दा नहीं है, क्योंकि बहनों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ तो यही लोग बदसलूकी करते हैं। कुछ ऐसी ही घटना छत्तीसगढ़ दुर्ग से आ रही है, जहां पर प्रार्थना सभा हो रही होती है और कुछ बेरोजगार दल के लोग वहां पर आते हैं और बहनों के साथ बदसलूकी करते हैं। लेकिन मसीह बहनों ने और भीम आर्मी ने उनको जमकर धुलाई है। मैं चाहता हूं कि मेरे प्रियो आप इस वीडियो क्लिप को देखें, उसके बाद में हम बात करते हैं। पुलिस वाला का है, पुलिस वाला का है, पुलिस वाला का है, पुलिस वाला का है। पुलिस वाले को ला, पुलिस वाले को। पुलिस वाले को ला, पुलिस वाले को। ये पुलिस वाले भाई हैं, अंदर में बैठे मजा ले रहे हैं और यहाँ पे तमाशा हो रहा है। हाँ, ये यहाँ पे लोग गाली गलौज कर रहे हैं चर्च में आ करके, और एक तो डग्गा ला के फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। वो भाई साहब अंदर बैठ के मस्त मजा ले रहे हैं। हाँ, ये तुम्हारी जमीन है, ये तुम्हारी जमीन है, ये सरकारी रोड है, ये सरकारी। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आने दो उसको, नहीं और बुला उसको। रोड है, झाकेंगे वो और बुला लो, भीम आर्मी वाले लोगों को फोन कर दो। रायपुर का पूरा टीम बुला लो यहीं पे। बाप आ रहे, बाप बाप। ये भाई साहब एक जना अकेला आए हैं यहाँ पे, और एक अकेला है यहाँ पे। वही तो फॉर्मेलिटी है, सहयोग के लिए आए, सपोर्ट के लिए बोले तो। वीडियो बनाने है पुलिस। सर ये गलत बात है, ये बदतमीजी कर रहे हैं लेडीज लोग से, लेकिन आपको कुछ बोलना चाहिए। आपको पहले इन लोग गाली गलौज करना चालू किए, हम लोग ने कुछ नहीं बोले हैं ना। इन्हीं लोग आके तमाशा गाड़ी वाड़ी रोक रहे हैं। कोई बाप का बोल रहा है, कोई माँ का बोल रहा है, लेडीज लोग से ऐसी कोई बात ही करता है क्या? सरकारी जमीन में हमको कोई नहीं रोक सकता। ये कैसे हमारी गाड़ियों को सरकारी जमीन? अरे उनका अधिकार क्या है? पहले बात पुलिस यहाँ पे आके करेगा, वो कौन होते हैं वहाँ पे? अरे जांच पड़ताल करने वाले वो कौन होते हैं? उसको कौन अधिकार दिया है यहाँ पे आने के लिए? कोई अधिकारी नहीं क्या वो लोग? में पुष्पिका अमित कुमार खोपरा गढ़े थी, अमित कुमार की वाइफ, उसको इनोवा भगाए हैं और ये भीम आर्मी वालों को बुलाए 15-20 की संख्या, और ये 2 कौड़ी के छिलटे भीम आर्मी वाले बोल्डर उठा के हमारे ऊपर हमला कर रहे थे। पूरा वीडियो है। छिलटे तुमको छील के ना गाय भैंस बकरी खिला के गोबर बना के बाहर निकाल देंगे। औकात में रहना सीखो। अरे बात बात में संविधान बोलते हैं। अबे तुम किराएदार हो, हिंदू यहाँ का मालिक है,
है ना। जिस दिन दिमाग खराब हुआ, किराएदार को खाली कराना भी हमको आता है। तो उसको हमने बोला कि आप जगह दीजिए, हमें गाड़ी बाहर निकालना, क्योंकि अब तो मीटिंग खत्म हो गई है, तो हम अपने घर जाएंगे ना, क्यों यहाँ बैठे रहेंगे ऐसे करके। वो हटने को तैयार ही नहीं है, और हटने को तैयार नहीं बल्कि हमारे ऊपर अभद्र टिप्पणी, गंदी गंदी गालियाँ। अब वो गालियों का उपयोग तो हम नहीं करते हैं ना, ऐसी ऐसी गालियाँ, ताकि उसके थोड़ी देर बाद ना पुलिस आ गई, हमने उसे हटाया, गाड़ी निकल गई। अब एक और भाई निकल रहे थे चर्च के, उसको ऐसे रोक दिए, उसको जाने नहीं दिए, उनके साथ गलत व्यवहार करने लगे। हम बोले आप उनको भी जाने दीजिए, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप उनको, उनके भी साथ। और सब मुंह बांध के वो बना रहे थे, वीडियो बना रहे। तो हमने कहा जब आप उस जगह से आए हो, बजरंग दल से आप आए हो, आप अच्छा काम कर रहे हो ना अपनी तरफ से, तो फिर आप मुंह बांध के क्यों काम कर, आप मुंह खोल के काम करो ना। क्यों आप गलत तो नहीं हुआ, आप बोल रहे हो ना कि हम इस विरोध में आए हैं, यहाँ गलत धर्म परिवर्तन हो रहा है। जब आप सत्य का काम कर रहे हो तो मुंह क्यों ढकना है आपको, आप मुंह खोल के काम करो। सिर्फ प्रभु पटेल और प्रदीप सिन्हा और एक और ब्रदर, बस वही मुंह खोले थे, बाकी सभी मुंह बांध के वीडियो बना रहे थे। हमारे में तो कोई मुंह बांध के उनके ऊपर विरोध नहीं कर रहा था या उनसे कुछ गलत बातें। हमने सब मुंह, अभी भी मुंह खोला है हमने, पहले भी हम मुंह खोले थे। तो आप मुंह बांध के क्यों गलत काम कर रहे हो ना, ये तो गलत। हमने तो यही बोला कि हमारे लोगों को जाने दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। और हम जब अपनी प्रार्थना सभा कर रहे, हम कोई गलत तो नहीं कर रहे सिस्टर, हम तो प्रभु की आराधना कर रहे। जब आप अपने लोगों को बाहर से बुलाते हैं ना, बड़े बड़े यहाँ के पुजारी आते हैं, मंदिरों में पूजाएं होती, हमारे कोई लोग जाकर वहाँ वीडियो बनाते हैं, हमारे लोग जाकर के खड़े होंगे तो आप सह पाएंगे? आप आके सह के बोले हमारी प्रॉपर्टी है, ये तो सरकारी है, हम भी वहाँ जाके खड़े हो सकते, वो भी तो सरकारी प्रॉपर्टी रहती है ना। कहीं भी जगह होता है, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में काम होता है क्या? नहीं होता, हर सरकारी प्रॉपर्टी में होती है। तो ये तो प्राइवेट है, बोले हम खड़े हो जाएंगे, ठीक है हम भी खड़े हैं। चावल लेकर आप धर्म परिवर्तन करते हो, तो आप बताओ, जब भूखे मर रहे हैं 2 बोरी चावल लेकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो वही लोगों को जब तुम लोग मार रहे हो, उनके माँ बहनों को पकड़ रहे हो, गंदे गंदे इशारे कर रहे हो, उनको गालियां दे रहे हो, उनको धमकी दे रहे हो कि अकेले में आके मिल। मेरे को बोला गया कि तेरे को देख लूंगा, अकेले में आके मिल, तो मिलेगी नहीं मेरे को अकेले में, ऐसा बोला गया। हाँ, तो क्या बताओ, जब इंसान को ये छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में जब इंसान को एक गवार इंसान जो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा ना, उसको सामान लेने के लिए पहले एक दुकान में पूछेगा, जाके दूसरे दुकान में लेता है। क्या इंसान इतना बेवकूफ है तो 2 बोरी चावल के लिए बिक जाएगा? आप बताओ। आप हमारे जहाँ पे हम प्रार्थना भवन कर रहे हैं ना, तो हम गाली गलौज कर रहे हैं ना, हम किसी के धर्म के बारे में बोल रहे हैं, हम अपने धर्म का प्रचार, अपने धर्म का प्रार्थना कर रहे हैं। हम तो किसी को बोलने नहीं जा रहे हैं कि आपने ये किया वो किया। जब हम किसी के धर्म में बोलने नहीं जा रहे, तो आपको कौन अधिकार देता कि आप हमारे धर्म में आके बोल? पैसा दे के धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो मैं बोली आपके पास प्रूफ है? अगर आपके पास हम लोग को पैसा देते हुए पकड़ा गया, या आपके पास वीडियो हो, आप दिखाओ, साबित करो। आज तक एक भी तुम साबित नहीं कर पाए हो कि पैसा पकड़ते हो हमने इनको पकड़ा। हम कहा पकड़ो, उसके बाद केस करो, तो उसके बाद बोलो तो तुम्हारा जो विरोध करने आता तो करना सही है। जब आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप कैसे कह सको? हम कहते हैं कि हमारा धर्म परिवर्तन नहीं किया, तुम बोलते पैसा लेकर धर्म परिवर्तन क्यों? मैं बोल रही तुम अपना सबूत दिखाओ। अगर हम में से किसी को पैसा देकर धर्म परिवर्तन किया गया है तो अपना सबूत दिखाओ। हम अब जो प्रशासन कहेगी अगर जेल में डालेगी ना, तो हम जेल में जाने के लिए तैयार, लेकिन ऐसे हवा में बोलने से कुछ नहीं होता है। आपका सबूत दिखाइए, तो बोलते तुम लोग पैसा लेकर बोलते हो, पैसा लेकर ही धर्म परिवर्तन का यहाँ पैसा लेने के लिए आए हो, तुमका सबूत दिखाओ ना। अगर हम पैसा लेके किए, हमें से यहाँ कोई नहीं बोल, हम बोलते हैं 1000 यहाँ जितने लोग सब बोले कि आप सबूत दिखाओ ना, क्यों नहीं वो लोग सबूत दिखाते? अगर वो बोलते हैं हम धर्म परिवर्तन करवाते, यहाँ का पास्टर करवाता है, ये करवाते, अगर है सबूत तो दिखाओ भाई। और बैठने के बाद ये क्या करता है कि मैं जाने नहीं दूंगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो अपने आप को टीका लगा के, अपना नीला गमछा लगा के, अपने आप को क्या हिंदू धर्म का रक्षक बोलता है, क्या तू गुंडागिर्दी करने पहुंचा था वहां पर, मारपीट करने पहुंचा था वहां पर, लड़ाई झगड़ा करने पहुंचा था वहां पर? है तेरा क्या काम है भाई? जब वहां पर उनके हिसाब से जो चर्च है वो रजिस्टर्ड है, और जितने भी चर्च के वहां लोग विश्वासी आते हैं सब मसीह को मानने वाले हैं, और वहां पर कोई भी ऐसा नहीं है कि अन्य जाति आया है। तो जब ये अपने धर्म के हिसाब से उनका जगह है, उनके लोग हैं, तो भाई हम, जैसे कि संविधान बताता है कि हर एक लोगों को अपने संविधान का प्रचार और प्रसार करने का अधिकार है। तो भाई जब ये अपने अधिकार को जब मानते हैं, जानते हैं, तो ये अपने अधिकार से ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इनको कौन अधिकार दिया कि किसी के चर्च में घुसकर मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना? इसको कौन अधिकार दिया? मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, मैंने जैसे पहले वीडियो के शुरुआत में कहा कि बीजेपी आरएसएस के लिए कोई और मुद्दा नहीं है, सिर्फ धर्म का मुद्दा है, और धर्म के नाम पर राजनीति चला रहे हैं, धर्म के नाम पर गुंडागर्दी फैलाई जा रही है। और आपने इस घटना में, इस न्यूज में देख लिया कि किस प्रकार प्रार्थना सभा में कुछ बेरोजगार दल आते हैं और वहां पर बहनों के साथ बदसलूकी करते हैं। मेरे प्रियो, ये हमेशा से धर्म परिवर्तन का बेबुनियाद आरोप लेकर आते हैं। इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है,
इनके पास सिर्फ यही काम रह गया है। और ये जो आते हैं बस मुंह उठाकर आते हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं रहता है। जिस प्रकार एक बहन ने कहा कि अगर इनको आरोप लगाना है तो सबूत के साथ आए। अगर हम किसी को कहते हैं कि हमारे साथ ये जबरदस्ती धर्मांतरण कर रहे हैं तो उसके लिए हम सजा भोगने के लिए भी तैयार हैं। मेरे प्रिय, जहां कहीं ये प्रार्थना सभा होती है, बेरोजगार दल आते हैं बिना सबूत के। और मेरे प्रिय, आप अच्छे से जानते हैं, सभी लोग, सिर्फ बेरोजगार दल नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे भारत देश की दुनिया जानती है कि प्रार्थना सभा होती है, वहां पर सब अपनी इच्छा से जाते हैं, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं। अगर किसी के साथ कोई जबरदस्ती करते हैं तो वो जरूर शिकायत करेंगे। लेकिन यही लोग हैं जो किसी गांव के लोगों को खड़ा करते हैं, उसको लेकर जाते हैं और उसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं करके बिना सबूत के आरोप लगाते हैं। और हमारे भारत की सरकार भी उनके साथ मिली हुई है। आपने इस वीडियो क्लिप में देखा होगा कि किस प्रकार ये लोग हंगामा खड़ा कर रहे हैं, बहनों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। आपने सिर्फ यही देखा और कोई भी सबूत नहीं देखा कि कोई ईसाई किसी को ईसाई बना रहा है, कोई मसीह समाज किसी के साथ जा रहा है, किसी घर पर डंडा लेकर जा रहा है, उसको जबरदस्ती जय मसीह की बुलवा रहे हैं या जय यीशु की बुलवा रहे हैं। आपने कभी ऐसे वीडियो नहीं देखे होंगे। लेकिन इन बेरोजगार दलों का आपने कई बार वीडियो देखा होगा, जबरदस्ती थप्पड़ मार के भी, लात मार के भी, डंडा मार के भी, घुसे मार के भी जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। यही लोग हैं जो आदिवासी भाई बहनों को जबरन हिंदू बना रहे हैं और यही लोग हैं जो आज पूरे भारत देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारी मसीह बहनों ने और भीम आर्मी ने इन सब की धुलाई कर दी है। आपने वीडियो में देखा होगा। मेरे प्रियो, इन बेरोजगार दल से हमें कभी नहीं डरना है, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं। लेकिन फिर भी ये जबरन हमें गुस्सा दिलाते हैं, जबरन हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं, तो हमें भी जवाब देना होगा। मेरे प्रियो, खड़े रहना होगा। कब तक हम भोले बन के रहेंगे? इसलिए हमें संगठित रहना बहुत जरूरी है। और सलाम भीम आर्मी का, जो हमेशा से मसीह समाज के साथ खड़ा रहता है। मेरे प्रियो, हमें भी खड़े रहना होगा और इन बेरोजगार दलों को खदेड़ना होगा, क्योंकि ये लोग बिना मतलब के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं और ये बिना मतलब के हंगामा खड़ा करते हैं। जिस प्रकार आरएसएस का जो मनुष्य है उसने कहा कि इनके पास कागजात नहीं है, ये नहीं वो नहीं। अगर हम कागजात मांगना शुरू कर दें तो इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। जो जगह जगह पर जो धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है हम कहना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमें खड़े रहना होगा और इन लोगों को जवाब देना होगा। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है? आप जरूर हमें अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। परमेश्वर भीम आर्मी को और हमारे मसीह लोगों को बहुत आशीष दे, विजय दिलाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।